नमस्कार, आप सभी का भारत क्लिक्स के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम शौर्य है और मैं भारत क्लिक्स के करियर गाइडेंस प्रोग्राम में होस्ट कर रहा हूं। बहुत बार ये देखा जाता है कि 12th क्लास करने के बाद बहुत सारे बच्चे मेरिट में आने के उपरांत भी अपने करियर को एक सही दिशा नहीं दे पाते हैं और अपना करियर सफल नहीं बना पाते हैं। तो आपकी इन्हीं सभी दुविधाओं को देखते हुए प्रिय अभिभावकों, बच्चों, भारत क्लिक्स करियर गाइडेंस की एक सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें हम आपकी मुलाकात जाने माने करियर काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स से करवाएंगे। तो आज उसी दिशा में हम आपकी सबसे पहले मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर ध्रुव गोदारा जी से। तो डॉक्टर ध्रुव गोदारा जी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपका भी और हमारे प्रिय बच्चों का और अभिभावकों। डॉक्टर ध्रुव गोदारा जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। ध्रुव गोदारा जी लगभग 15 वर्षों से करियर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता और एक बहुत ही मोटिवेटेड स्पीकर हैं। आप एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर भी हैं जो समय समय पर बच्चों के साथ साथ किसानों को भी खेती के बारे में बहुत नई नवीन सूचनाएं और समाचार उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज इसी श्रेणी में आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि जिन बच्चों ने 12th क्लास का एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया है वो अब अपने कौन से करियर को चुने, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर ध्रुव गोदारा जी से। नमस्कार। बच्चों के सामने एक बड़ी दुविधा हो जाती है। जब भी बच्चा +2 पास कर लेता है तो सामान्यतः उसको गाइडेंस की कमी है। अगर पर्टिकुलर नॉर्थर्न रीजन के अंदर देखें तो हमारे यहाँ कोई भी पूरे जिले के अंदर कैरियर काउंसलर या कैरियर गाइडेंस के लिए कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। सहमत हो इस बात से, बिल्कुल सही। आप इसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है बच्चों को कि बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, बच्चे मेरिट के अंदर आए हैं, आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, बच्चों को बधाई देने के लिए तांता लगे हुए हैं, परंतु उन बच्चों का कहीं भी अंतिम परिणाम अच्छा नहीं रहता। वो किसी भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट में या दो नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वहां एडमिशन नहीं ले पाते। उसके पीछे कारण क्या है कि बच्चों को अभिभावक कैरियर काउंसलर से काउंसलिंग नहीं करवाते। इसकी वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं। कल ही सीबीएसई का रिजल्ट आया है और सभी संकायों में बच्चों ने बहुत अच्छी बाजी मारी है। तो इस बारे में उनका मार्गदर्शन आप किस तरीके से करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय तकनीकी आधारित शिक्षा का है, परंपरागत शिक्षा का समय नहीं है। परंपरागत शिक्षा का दौर गुजर चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है। नई जो टेक्निक्स एजुकेशन के अंदर आए हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जो कोर्सेज आए हैं उन कोर्सेज की तरफ बच्चों को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों से निवेदन है कि प्रवेश प्रक्रिया में जाने से पहले अपने नजदीक आसपास किसी भी करियर काउंसलर से जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो उन करियर गाइडेंस लेकर के बच्चों को किसी भी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालय में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में उनमें प्रवेश के लिए बच्चों को प्रेरित करें, न कि अपने आसपास के लोकल कॉलेजों के अंदर बच्चों का करियर खत्म करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो शहर हैं हमारे जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उनमें करियर गाइडेंस की बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों को सबसे पहले जो बड़ी चुनौती होती है बच्चों के सामने कि जब उन्होंने 12th क्लास की परीक्षा को पास कर लिया है, उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया उसको, तो उसके बाद वो किन कोर्सेज को चुने, तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, क्योंकि उसी से जो हमारे दर्शक हैं उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा। तो वो कोर्सेज बताइए आप जो 12th क्लास के बाद में बहुत सारे जो छात्र हैं वो चुन सकते हैं। वर्तमान समय के अंदर 2 कोर्सेज का एजुकेशन इंडस्ट्री ने हुआ खड़ा कर दिया है। जेई का जो अपने मुख्यतः इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए लेते हैं, नीट जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए लेते हैं, सभी बच्चे 90% ये दुर्भाग्य है कि 90% जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में जाते हुए देखे जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि क्या जो और दूसरे जो करियर हैं क्या वो उपलब्ध नहीं है या उनको उसकी जानकारी नहीं है। या बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। बढ़िए, इसमें आगे बताइए थोड़ा सा। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज के अलावा भी। आप इन कोर्सेज को छोड़ दीजिए, आपका जेई के अंदर नहीं हुआ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने करियर ऑप्शन खुले हैं कि जिन बच्चों के जेई के एग्जाम के थ्रू जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर या आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर, एनआईएसएम के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर या और भी जो नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन हो रहा है,
वहां बच्चे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, उनके भी अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं दुनिया के एकमात्र यूनिक्यू कोर्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो आईआईटी मद्रास ने बीएस डेटा साइंस के अंदर 4 ईयर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है। क्या बात हमारे पेरेंट्स को जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं है, लगभग बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनको जानकारियां नहीं होती है। इसीलिए इस कार्यक्रम को आपके माध्यम से हम बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। इसी तरह से कॉग्निटिव साइंस है, इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस है। बच्चों को ये पता नहीं है कि उनके 5 कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। आप अपने बच्चे को पास बैठा करके पूछे कि भविष्य में 5 कैरियर ऑप्शंस क्या है, आपका बच्चा आपको 5 से 6 कैरियर ऑप्शन नहीं बता पाएगा। हमारा फेलियर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जबकि एक बच्चे के लिए कम से कम 250 प्रकार के कैरियर ऑप्शंस एडमिशंस के लिए अवेलेबल हैं इस देश के अंदर। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर इतने नए टाइप के प्रोटोटाइप्स और नए एजुकेशन कोर्सेज चल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में लोग यहाँ 11वीं कक्षा के अंदर आते ही विज्ञान, कला और वाणिज्य लेते हैं, तो आप थोड़ा सा विज्ञान, कला और वाणिज्य के जो क्षेत्र में जो करियर खुलते हैं उन पर थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन दीजिए। बहुसंख्यक बच्चे अपने यहाँ आर्ट्स विषय लेते हैं, जिनको आप कला संकाय बोल देते हैं। बिल्कुल। मेरा कला संकाय में भी बच्चों को एक गाइडेंस रहती है कि आप लोग देश के उन नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें जहां बीए हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके देश भर में कैंपस हैं फैले हुए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, वो डायरेक्ट बीए करवाती है। वहां बीए के कोर्सेज में एडमिशन लीजिए, फिर उसके आप सक्सेस रेशियो देखिए कि आपका बच्चा एक नॉर्मल कॉलेज में बीए करके 3 साल का टाइम खराब कर रहा है, एक बच्चा उस कॉलेज में 3 साल पढ़ के आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है आप खुद आंकलन कीजिए। विज्ञान के क्षेत्र में बताइए। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। नए अगर साइंस की बात करें तो कॉग्निटिव साइंस जो नया सब्जेक्ट है, पहले न्यूरो साइंस पढ़ रहे थे मेडिकल साइंस के विद्यार्थी। न्यूरो साइंस का मतलब तंत्र का ज्ञान था। कॉग्निटिव साइंस है कि मैं आपके दिमाग को पढ़ूंगा, मैं आपके दिमाग को इंजीनियरिंग साइड से पढ़ूंगा। तो आप इस तरह के नए कोर्सेज के अंदर जाएं, बेरोजगारी है ही नहीं। इन कोर्सेज के लिए क्या कोई प्रवेश परीक्षा होती है या डायरेक्ट एडमिशंस कॉलेज में हो जाता है? थोड़ा सा बताएं। हाँ, दोनों ऑप्शंस हैं। नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा के थ्रू भी जा रहे हैं, सीयूटी के थ्रू भी जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने एक प्रोटोटाइप बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर भी अलग से एग्जाम करवा रहे हैं। उन एग्जाम्स को देकर के भी आप जा सकते हैं इन कॉलेजेस के अंदर, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। हमारी बातचीत के दौरान हमने विज्ञान और जो कला क्षेत्र है इसके जो भविष्य है उसके बारे में हमने बातचीत कर ली है, पर वाणिज्य जो क्षेत्र है, जो संकाय है, वो बातचीत में छूट गया है। थोड़ा उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपने चुना है। वाणिज्य के क्षेत्र में बच्चों को यह पता नहीं है कि हम बीकॉम या बीकॉम के बाद में क्या करें। बच्चे सीए की तरफ भागते हैं जहां सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम लोगों को कामयाबी मिलती है। अगर आपने बीकॉम ही करना है तो आप देश के उन अच्छे इंस्टीट्यूट से जाएं जहां आपको एज ए स्किल या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करने का अवसर मिले। इसी तरह से मैं आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आप वहां से बीकॉम कीजिए, एमकॉम कीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, डिप्लोमा कोर्स कीजिए, डॉक्टरेट कीजिए, आप वहां के स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज है उनको कीजिए। वाणिज्य का इतना बड़ा स्कोप है इस लाइन के अंदर कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि NSDL के अंदर, CDSL के अंदर, SEBI के अंदर, NISM के अंदर भर्तियां कहाँ हो रही है, हम लिस्ट में कहाँ है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम वहां से पढ़े नहीं है, उस टाइप के कोर्सेज को नहीं पढ़े हैं। तो इस बारे में बच्चों को जानना चाहिए और प्रवेश से पहले करियर काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, फुल टाइम कोर्सेज और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ये 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं। फुल टाइम कोर्सेज में तो छात्र को पूरे समय कॉलेज में और उस संस्थान में रहना होता है। क्या पत्राचार से जो पाठ्यक्रम पढ़े जाते हैं, क्या वे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा गोल सेट कर सकते हैं? यस, वर्तमान नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर कैरियर जो कॉरस्पॉन्डेंस है या दूरस्थ शिक्षा जिसको आप बोल देते हैं, उसके माध्यम से अगर कोई कोर्स कर रहे हैं आप, तो उनको भी रेगुलर कोर्सेज के समान मान्यता प्रदान की गई है। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर या बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना जा सकता, कॉरस्पॉन्डेंस से डिग्री लेता है, तो वो इक्वल टू मानी जाती है। उसमें कोई 2 तरह की परिवर्तन नहीं रखा गया है, मतलब वो एक जैसा है। जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो अभिभावक और वो बच्चे आपसे संपर्क करना चाहें तो कहां कर सकते हैं? इसके लिए हमने ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस कैंप शुरू कर रखा है। फिजिकल कुछ नहीं है, ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। बच्चे हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संचालित होता है। हमारा ग्लोबल कैरियर
कंसल्टेंट के नाम से जो सोशल मीडिया पेज है उसमें भी संपर्क किस नाम से थोड़ा सा एक बार फिर बताएं। ग्लोबल कैरियर कंसल्टेंट। अच्छा, इसका जो नंबर है, कोई व्हाट्सएप नंबर है वो भी थोड़ा सा हाँ, बताएं। इसका व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 9041778306 9041778306। इस नंबर पे बच्चे कॉल करने का प्रयास नहीं करें। यह नंबर टेलीग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज है। आप इन सर्विसेज का एंजॉय कीजिए। आप अपना नाम एड्रेस लिख के भेजिए, आपको लिंक मिलेगा। आप पर्टिकुलर समय के अंदर जो ऑनलाइन कैंप आयोजित करवाया जाता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, घर में बैठे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन लिंक को क्लिक कीजिए, ऑनलाइन हमसे जुड़िए और अपने पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग करवाएं, ताकि बच्चे को भी पता चले कि तुम्हें क्या पता था और पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारे बच्चे से चूक कहां हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने जो नंबर अभी इस चैनल के माध्यम से बताया है, तो आप उस नंबर पर इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और प्रिय अभिभावकों, पेरेंट्स और बच्चों, आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर डॉक्टर साहब से संपर्क करें और भविष्य में इनसे अपना मार्गदर्शन आप व्यक्तिगत मिलकर भी ले सकते हैं। तो साथियों, हमारे दर्शकों बने रहिए भारत क्लिक्स प्रोग्राम के कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में, जिसमें हम आपको भविष्य में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स और कैरियर काउंसलर्स से मुलाकात करवाएंगे और आपको विभिन्न कोर्सेज और विभिन्न करियर क्षेत्रों के बारे में अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।